एक दो बातें ऐसी हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू वाला शख्स जो कि वेल रेड हो, माशाल्लाह, द वे यू आर, प्लस अ बिलीवर ऑन, नॉट जस्ट वेल रेड, बिलीवर ऑफ दिस। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है आप लोगों के दिमाग के स्टेटस में इस वक्त जो है, और फाद साहब के दिमाग के स्टेटस में जो इस वक्त है, वो बिलीफ का नहीं है। आपकी बिलीफ क्या पता ज्यादा हो उनसे तसव्वुफ पे, वो एप्लीकेशन ऑफ बिलीफ की है। उसके लिए आपको जिस तरीके से आलिम के कोर्स में 8 साल लगाने पड़ते हैं ना, एक भी जेन्युइन वेल एक्रेडिटेड सूफी नहीं गुजरा जिसने वो 8 साल को पहला दिन बताया ना हो, कि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ 8 साल के। तो ये जो फॉल्स कॉन्फिडेंस देते हैं, ये फॉल्स कॉन्फिडेंस असल में शिर्क है। जो भी देता है आपको फॉल्स, मुझे भी जो भी देगा कि आप तू अल्लाह से कनेक्ट हो गया बिकॉज तेरी नीयत ठीक हो गई है और अब तू मोमबत्ती में फोकस कर लेता है। यहां से स्टार्ट करते हैं, पता है आपको, 2 नंबर यहां से स्टार्ट करते हैं, तज़किये से स्टार्ट करते, शॉर्टकट जुगाड़ से स्टार्ट करते, यहां से फिर सारी गेम आगे से खराब होती है। ये अकीदा टेस्ट था, जिस पहले अकीदे के पहले दिन पहले पर्चे में फेल हो जाता है मुसलमान पाकिस्तानी, और वो इस तसव्वुफ के ट्रैक पकड़ता है। इसलिए क्योंकि उसको अपने अंदर, छोड़े भी खुदी की बात, खुदी मोमिनीन के काम है, ज़हनी बीमार लोगों को एक खास बीमारी होती है, वो इतने डीपली इनसिक्योर हो चुके होते हैं बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा जो बचपन में उनको कहीं छोटे उम्र में वो मिला था। उस ट्रॉमा को ओवरकम करने के लिए वो कॉम्पेंसेशन लेते हैं, किसी भी जगह से कुछ भी मिल रहा हो जो कि लार्जर देन लाइफ हो, मतलब ऐसा काम है दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो मुझे मिल रहा है। ये मिनिमम क्राइटेरिया उनके दिमाग ने जनरेट करना होता है। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बता रहा हूं मैं आपको, हुपिंग बोलते हैं साइकोलॉजी में इसको, कि वो हुप करेगा, उसने ट्रैक पर नहीं चलना, उसको शॉर्टकट में नंबर 10 से नंबर 1 पे आना ही आना है। और अगर जो भी उसको 2 नंबर पैसे भी मांगे इस काम के, वो उसको पैसे भी दे देगा। घर वालों को सैक्रिफाइस भी किया लोगों ने, लिटरली बच्चे दरिया में फेंके अपने, सिर्फ अपने आप को वली बनाने के लिए। याद रखिएगा, ये पाकिस्तानी वाकयात ही बता रहा हूं। ये क्यों आपको ये सारी डिस्कशन दे रहा हूं, मेरा केस है, मेरा मुकदमा है फाद साहब, कि ये बच्चा, ये लड़का, ये बंदा तसव्वुफ इसके लिए ब्लड कैंसर। यू हैव टू प्रूव मी रॉन्ग। सर आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, ब्लड कैंसर वाली, लेकिन ये सूडो तसव्वुफ है ना, आप इसको ट्रू तसव्वुफ क्यों कह रहे हैं? आप इसको जब ट्रू तसव्वुफ कह के कहते हैं, मेरी गलती है, मैंने आपको कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश किया। करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, मुस्लिम अफेयर्स, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, इन टर्म्स ऑफ बिलीफ सिस्टम अकीदे की, और उसकी जो लेवल 1 तज़किया होता है कि मेरी अपनी पहचान शुरू हो गई, हाँ मैं मुसलमान हूं, मैंने वो वाले काम नहीं करने कि जो किसी भी लेवल में मुझे आखिरत में शर्मिंदा करे। करूंगा बशरी कमजोरी, मगर मेरी मैट्रिक्स क्लियर हो गई, दैट्स लेवल 1। ये जो इस वक्त का मुसलमान यूथ है, इसको अगर ये ओपीएम की गोली मिल जाए कि तेरे तो पर निकाल सकते हैं हम अभी। सवाल ये है कि ये ओपीएम की गोली क्या जो तसव्वुफ के असातिज़ा हैं, क्या उनकी तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है या क्वैक्स की तरफ से है? और दूसरी बात ये अहम है, 100% गोली है, मानना तो पड़ेगा। ना ये सर एक मिनट, मेरी आपसे जो मसला है ना, मुझे वो ये है, क्या आप उसे पूछेंगे कि मैंने क्यों कहा कि 100%? नहीं, मैं इस पे वापस आता हूं, लेकिन एक जो मेरा जनरल गिला है साहिल भाई, आप मुझे ये बताएं, क्या हम इमाम बुखारी के लेवल के मुहद्दिसीन पैदा कर रहे हैं आजकल? इब्ने हजर अस्कलानी पैदा होता है यहाँ पे, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी पैदा होता है, सहा के मुहद्दिसीन आज पर एक में, इसको जरा हम पूरा देख लें, फुकहा के अंदर क्या कोई इमाम अहमद बिन हंबल हमने पैदा कर दिए दोबारा? इस्लाम के हर स्ट्रीम ऑफ नॉलेज में जवाल है, और हम पिक ऑन करते हैं तसव्वुफ को कि सॉफ्ट टारगेट है ना, सॉफ्ट टारगेट है। मुझे बताइएगा, अपनी हर शय को, अपनी इस्लाम के डिक्लाइन को हमने एक स्केप गोट ढूंढी, और वो स्केप गोट हमने बना दी कि सूफियां दी वजह तो जी साडी तरक्की नहीं हो रही, सूफियां दी वजह तो असी 1857 दी वॉर भी हार गए, सूफियां दी वजह तो गोरियां दे नाल मिल गए। ये जैसे बाकी जगहों पे जवाल है, कलेक्टिव जवाल, आप उस लेंस में तसव्वुफ को भी रखें। इनको सिंगल जब नेट पिकिंग करते हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये इसको पहले हमें एड्रेस करना पड़ेगा कि नेट पिकिंग नहीं करनी है। सर मैं एड्रेस करता हूँ। पहली बात तो सबसे ज्यादा मोहब्बत सूफियों के साथ हुई है पाकिस्तान में। सारे के सारे जब फेल हो जाते हैं, एंड में हम सूफी फेल करते हैं। सबसे बुरी मखलूक सूफी नहीं सर, मौलवी है।
नहीं ना ना ना, जो मुहावरा है वो मानना पड़ेगा। मौलवियों ने उजाड़ डाला हुआ है सारा, ये मुहावरा। सूफियों ने कभी भी, आपने सुना है कभी कि सूफी 2 नंबर है? हमेशा कहते हैं मौलवी 2 नंबर। ये इब्ने हजर अस्कलानी क्या पैदा करें? जी हम कर रहे हैं सर, मैकेनिकल स्किल है, कोई भी ले सकता है। नहीं, कहाँ पैदा कर रहे हैं? लेकिन सर आप कैसे, आप सोच रहे हैं कि सलमान अल औदा, अब्दुल अजीज तरीफी, सलमान अल अलवान, या इवन इधर इधर सैयद कुतुब मौलाना मौदूदी, यू थिंक दे वर स्मॉलर नेम्स? बेशक, लेकिन ना, मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं एनीबॉडी कैन। देखिए 3 तरह की स्किल्स होती हैं। एक मैकेनिकल स्किल, आपका ब्रेन का लो भी कुछ हो रहा है इब्ने हजर अस्कलानी बनने के लिए, और आपका ब्रेन और हार्ट दोनों चाहिए अहमद बिन हंबल बनने के लिए। अगर हार्ट की मेडिसिन गलत हुई ना, तो जितना मर्जी मैं मैकेनिकली ट्रेन हो जाऊं, मैं अहमद बिन हंबल बनते बनते अबू जहल बन जाऊंगा। समझ रहे? इसलिए मैं कह रहा हूं यार, इस तरफ मत जाओ, ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप मैकेनिकल स्किल के लिए एक नस्ल का दाना आओ, ये तसव्वुफ है। मैंने कब कहा गलत है? 2 नस्लें अहमद बिन हंबल, इब्ने हजर अस्कलानी की, या इमाम बुखारी की, इब्ने तैमिया की, अबू हनीफा, खैर अबू हनीफा तो बहुत बड़ा सूफी है। यू नो दोस पीपल हु रिसर्च्ड, एनालाइज्ड, इस्तदलाल, इस्तंबात, स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। गलत हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत लो रखी है, एरर रखी उन्होंने। ये मैकेनिकल स्किल है, वक्त लगाएंगे हो जाएगा। टैलेंट चाहिए, मगर हर बंदे को अल्लाह ताला ने को खास लेवल का टैलेंट दिया हुआ है कि आप ये वाला कोर्स करें, वक्त लगाएं, असातिज़ा के साथ बैठ के। इसे आप पीएचडी का थीसिस करते हैं, कोई प्रोफेसर मिलता है ना आपको, इधर भी आपको मिलेगा। आप किसी ना किसी ऐसे लेवल पे जरूर जाएंगे कि अल्लाह के यहाँ मकबूल होंगे, दुनिया में भी आप मुस्तफीद कर रहे होंगे। मगर मेरा केस ये है, मगर अब एक सूफी बता दे जिसके लिए कोई एजुकेशन, टैलेंट, स्किल, कॉम्पिटेंस चाहिए। पता क्या चाहिए? सेल्फ बिलीफ खुद ही आएगी, जो सबसे आसान कहानी है शैतान की खेलने की। कि तुम्हारी बिलीफ आ गई है। साहिल भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट करना चाहता हूँ। शेख अजमेर की आप कश्फुल माजूब उठाते हैं तो इल्म के ऊपर पूरा चैप्टर है। वो कहते हैं कि शरीयत के इल्म के बगैर तुम इल्मुल एहसान शुरू ही नहीं कर सकते। वो पूरी बहस ही इल्म के ऊपर है, एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर है। मतलब शरीयत इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मैं बिल्कुल नहीं केस एक ही है हमारा ना, 2 अलग है, बताता हूँ क्यों। 95 नहीं 99.99 अवाम सूफी नहीं, 2 नंबर क्वैक्स की बात नहीं कर रहा हूं। अवाम जिस इंटरफेस से एक्सपोज है ना सब के, वो सब क्वैक्स के हाथ में आपको मानना पड़ेगा। सर मैं मानता हूं, लेकिन उन क्वैक्स की तो रिजेक्शन है ना सर। आप ये क्यों चाहते हैं कि मैं क्वैक्स का वकील सफाई बन? नहीं क्वैक्स का मैं कह रहा हूं टाइम का वकील सफाई बनने के ये वक्त नहीं है तसव्वुफ का। नहीं तो इसका मतलब है कि फिर हदीस जिब्रील को नाउजुबिल्लाह सस्पेंड कर दें। हदीस जिब्रील जो एहसान है, एहसान फिर कहां से आएगा? आप एहसान यानी ये सिर्फ एक खास दायरे के अंदर रहें, मुहसिन ना बने, कभी भी टोटल मिला के एक्सेलेंस में कभी ना जाएंगे। उस गॉड कॉन्शियसनेस को कभी बेदार ना करें कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो। यानी फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु इसका रिवायत कर रहे हैं, तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खुद गवर्नमेंट में थे तो वो यासारिया तो जबल वाली फैकल्टी भी वो एग्जिबिट करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, वो जूरिस्ट भी थे। तो आप चाह रहे हैं कि हम दीन को कंपार्टमेंटलाइज कर दें, होलिस्टिक व्यू से अलहदा कर दें? यही तो सेकुलरिज्म है सर। मैं बताता हूं, दिस इज सेकुलरिज्म। बताता हूं कि दीन को छोटे खानों में डिवाइड करके ये कहो कि तुमने इन खानों में रहना, उसमें नहीं जाना। ठीक है सर, 2 बातें। एक तो हजरत उमर पे ये सादिर हुई थी, हजरत उमर बाय चॉइस बटन ऑन ऑफ नहीं करते थे जब बाईं तरफ से जाओ। That's a different debate for another day। तसव्वुफ की मैंने तो लिंक, मैंने जान के ऐसी बात की जो उनको पता भी नहीं चलेगी। हजरत उमर That's a debate for another day। वो ये इकबाल ही कहते हैं ना, कुंभ इज़्निल्लाह जो कह सकते थे वो रुखसत हुए, मदारों में मुजावर रह गई या गोरकान। इकबाल ने कहा तो कुंभ इज़्निल्लाह कहने वाले हैं। बुखारी की हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह उसके हाथ बन जाता है। वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं अपने लेवल के ऊपर, बिल्कुल बनती हैं अपने लेवल के ऊपर। मैं सिर्फ ये आपसे आर्ग्यू कर रहा हूं, मेरा आर्गुमेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन जब आप करेंगे तो यही तो सेकुलरिज्म है। नहीं सर, ये बिल्कुल भी नहीं सेकुलरिज्म। मैं बताता हूं सर, सुने, आप एक बच्चे को 10th ग्रेड की बायोलॉजी पहले दिन नहीं देते, ये सेकुलरिज्म नहीं है, उसको बेसिक्स देते हैं। उसको पता होता है कि हराम नहीं है, सेकुलरिज्म में मजहब हराम है और मजहब में
साइंस हराम हुई हुई है इस वक्त। हाँ बेशक, समझे, ये सेकुलरिज्म है। बिल्कुल और पॉलिटिक्स हराम हुई है। अगर एक बच्चे से कहूँ भाई पहले कच्ची पढ़ ले, फिर 5th ग्रेड के पेपर देने हैं, फिर नहीं। तो ये तो मेरा केस है जो आप सर, आप पता है क्या मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं नहीं सर, आप अलग अलग कर रहे हैं इसको। मैं अलग अलग नहीं कह रहा, मैं दो नस्ली तीन में होलिस्टिक अप्रोच है, और ऑफ कोर्स होलिस्टिक अप्रोच में स्टेजेस होती हैं। तसव्वुफ तो थोड़ा ही इसके नहीं कह रहा हूँ कि तसव्वुफ तो थोड़ा ही इसके ऊपर है। तसव्वुफ आपके हराम। देखिए आप और मैं बोलेंगे ना तसव्वुफ हराम कर दो तो लोग मान लेंगे। अगर कोई अहले हदीस का कट्टर ये वाला बंदा बोलेगा ना कि भाई हम तो पहले इसको गलत मानते थे, तो वो वेट नहीं मिलता ना, क्योंकि वो प्राइमरी बाइस लिस्ट में आ जाता। मैं तो ये कभी नहीं कहूंगा तसव्वुफ को हराम कर। तो फिर आप खुद बाइस्ड हैं, फिर आप सिंसियर ही नहीं हैं इनसे। नहीं, मैं 100% सिंसियर हूँ। इस्लाम की गोल्डन एजेस के अंदर, जो इस्लाम की गोल्डन एजेस है, बात इन्होंने आते होने तावीज पहने में इस वक्त। तवीज तसव्वुफ कैसे है सर? असल में नहीं है ना। चुप चुप तसव्वुफ कैसे है? साबित फिर ये कर दें कि जी इकबाल इस तसव्वुफ के कायल थे। इकबाल तो कायल नहीं थे। सुने, आप ये कहते हैं कि हर बच्चे को अल्लाह ताला वही करेंगे, मूसा कोयला ना उठाएं और पत्थर हीरा रहे कोयला उठाएं। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं करेंगे ना भाई, नहीं होगी ना भाई। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कोयला उठाएंगे ना, तो कोयला नहीं उठाना आपने, आपके लिए पास रैशनैलिटी मौजूद है। रैशनैलिटी की डेवलपमेंट खुद भी बताती है, वो अपने दर्जे पे 3 साल के बच्चे से तसव्वुफ बिलीफ सिस्टम स्टार्ट होता है, 3 साल के बच्चे से। सर ये डिबेट एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे आप लेके जा रहे हैं कि बच्चों की नरिशमेंट की क्या बात है। अभी बात है सर तो उस बच्चे को क्या हम ये बिलीफ दें कि इल्मुल एहसान कोई चीज नहीं है? बचपन में कह दें कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये जीरो है, माइनस है। शो मी अ चाइल्ड जो इल्मुल एहसान में सवाल करेगा, पहले तो हो ही नहीं सकता ना। जब वो सवाल करेगा तो तैयार होगा, ये पता आप समझ नहीं रहे। वो तो फिर ईमान का सवाल भी नहीं करेगा आपके हवाले से। अगर वो एहसान का नहीं करेगा तो ईमान का भी नहीं करेगा। बिल्कुल, फिर वो इस्लाम का भी नहीं करेगा। इस्लाम का करेगा, ईमान का नहीं करेगा। सर स्टेरीज तो देखिए, अल्लाह कंपार्टमेंटलाइज कर रहा है, आप कह रहे हैं नहीं बच्चे को पीएचडी कराऊंगा मैं। लेकिन अल्लाह कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहा है तो उसमें पहले बिलीफ आएगा, पहले अमल आएगा। इस्लाम तो अमल है, इस हदीस की रूह से। बड़ो आकिल के लिए सर, आकिल के लिए, उस बंदे के लिए इसको पता हो कोयले में और हीरे में फर्क क्या है। तो आप जैसे स्कॉलर्स जब इन बच्चों को हीरे और कोयले का फर्क बता देंगे तो फिर हम ये अस्यूम ना करें कि ये हीरे को पिक करेंगे, कोयले को रिजेक्ट करें। राइट, कोलस राइट। मैं अभी बताता हूँ, यही बताने आया था कि तसव्वुफ हराम है बेटा। आपके पोते अली अजमेरी बन सकते हैं, बने। आपके ऊपर जो बोझ ला देंगे पहले वो उतार लो। जब शरिया का ही नहीं बोझ संभाला गया, तसव्वुफ का बोझ अल्लाह की कसम बड़ा बड़ा वही नहीं उठा सकता। शरिया का बोझ हर बंदे के लिए है, तसव्वुफ का बोझ हर बंदे के लिए है ही नहीं। वो दैट्स अ ब्लैंकेट, लेकिन ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट है ना। आप क्या एज अ फकीह आप किसी भी इस्लामिक सोर्स ऑफ नॉलेज को या फन को हलाल या हराम का फतवा देने की पोजीशन में है कि आपने हराम है? और इकबाल की स्टेज पे अभी बताता हूँ, फतवा भी देता हूँ। ये सुने जरा, इकबाल अब टाइम एंड स्पेस रिकंस्ट्रक्शन में बात करते हैं। पहली दफा उस टाइम के ऊपर बरसगीर में कोई मुसलमान इस टॉपिक पे बात करता है, पहली बार। और जिस तरीके से वो टाइम पे एक्सप्लेन करते हैं, इस्तेदलाल उन्होंने 2 आयतों का किया कुरान की। आई थिंक ही कुड हैव यूज्ड मोर, पर आई तो मेरा भी यही गुमान है, मेरे बुजुर्गान का भी ये गुमान था जिन्होंने इकबाल पढ़ाया था, कि इकबाल को पता था कि हमें पता है। ये कुरान पढ़ने वालों के लिए इस्तेदलाल की, आम बंदे के लिए होता तो कोई लिस्ट बना के देता, रिसर्च पेपर। ही सेड कि यार तुम्हें मैं हिंट करा रहा हूं, सेंस पकड़ो, इन द एसेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस। कुरान का बिगर सब्जेक्ट यही है। अब वापिस आता हूं मैं फात के सवाल की तरफ। जब जुपिटर के यूरोपा के मून के ऊपर नासा का मिशन जाता है, जुपिटर के यूरोपा के मून के ऊपर नासा का मिशन जाता है टू रिवर्स इंजीनियर कि भाई ये कायनात बनी कैसे थी, ये कायनात बनी कैसे थी। तो इकबाल का ही शेर याद आता है कि मैं खुद हूं इकाई इसी कायनात की, मैं हूं कायनात की इकाई। कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको साइंस की उस इंस्ट्रूमेंटेशन और कॉम्पिटेंस के थ्रू ये पता चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुरान में लिखा हुआ था तो हदीस में लिखा था। अभी सुने जरा रूट किया इसकी, कि मैं अल्लाह की उस तख्लीक के थ्रू अपने आप को डिस्कवर कर रहा हूं कि हर इंसान स्टार डस्ट से पैदा हुआ है, वरना ये आयरन हमारे अंदर आ ही नहीं सकता था। हम आयरन तो पल रहे हैं, आपको पता है ना, ब्लड में आयरन है और आयरन से स्टार से आता है। स्टार फटता है तो एक इंसान बनता है, स्टार ना फटे तो आयरन ही ना आए। अल्लाह ने सूरह हदीद ने बताया है कि आसमान से लोहा उतारा है, अब हीमोग्लोबिन में मिला हमें लोहा, कि यार इंसान लोहे से चल रहा है। मेरे बोन मैरो से लेके ब्लड के एक एक सेल के अंदर जो कोई सितारा टूटा था तो मैं और आप बने थे।
ये नासा वो काम कर रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा तशवीश है कि इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये वार्निंग साइन है। वार्निंग साइन रोड पे जाते हैं ना कि आगे खाई है, तसव्वुफ के नाम के ऊपर खाई बन चुकी हुई है। अब जब तक वो फिल नहीं होता सूडो तसव्वुफ, तसव्वुफ के नाम के ऊपर ना, तसव्वुफ के नाम के ऊपर मुझे नहीं पता 2 नंबर ने बनाई है सर। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आपको पता है कि वो काम जो कि अल्लाह ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस इरशाद फरमाई कि एक आबिद की कायनात पे एक लम्हे का हौल जाहिद के 70 साल की इबादत से ज्यादा है। यही तो तसव्वुफ है सर, साइंस है सर, यही तो तसव्वुफ साइंस है। समझ रहे हैं? आपके पास कॉम्पिटेंस की विंडो खुली हुई है, अल्लाह के लिए ऊपर देखेंगे, अल्लाह के लिए रिसर्च करेंगे तो आप सूफी हैं। हाँ, मगर करेंगे साइंस की रिसर्च, वो तावीज गंडे की नहीं, एब्सोल्युटली, और लोगों को पसपा करने की नहीं। एक भी असली सूफी ने कभी जिंदगी में जंगों में हिस्सा लेके फौज नहीं मारी। नहीं ये भी बिल्कुल साहिल भाई, ये बताता हूं उसके पीछे रीजन है, वो नहीं मार सकते थे। और साहिल भाई अभी वेस्ट से किताब आई है, सूफी वॉरियर्स, किसी यूनिवर्सिटी से आई है। नहीं मारी, वो तलवारों से मारी। नहीं तलवारों से, वही मैं कह रहा हूँ। वो तो यार ये है। इब्राहिम अदहम जो है वो बिजेंटीनियन बॉर्डर के ऊपर रहते थे, शकीक बल्खी। और वो सूफीज़्म की लड़ाई नहीं है, वो लोहे की लड़ाई है, वो तो हर मसला करता है। हाँ, वो क्यों नहीं की? मैं तसव्वुफ, जो लोग ये समझते हैं कि तसव्वुफ वाले लोग मुजाहिद नहीं थे, वो जिहाद नहीं वो करते ये थे, सवाल जेन्युइन पूछते हैं कि सर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हवा में उड़ के यहूदी क्यों उठा लेते थे? तो देखें ये बनता है ना थोड़ा सा तो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम के ऊपर तो इतनी अगर 2 नंबरी हुई तो उससे शेख तो बरी है ना, शेख इन हिज ओन सेल्फ वो तो बरी है। रुके, ये तो मानना पड़ेगा कि ये सुपर ह्यूमन, ऊपर मैच से भी ऊपर का ह्यूमन सूडो तसव्वुफ के बिलीवर्स ने कॉइन कर दिया हुआ है। कॉइन किया, बिल्कुल किया, आई एग्री विद यू। तो व्हाई वुड ही नॉट फॉल प्रे? उस कैरिकेचर की तो रिजेक्शन है ना, उसको मैंने और आपने रिजेक्ट करना है। बताता हूं क्यों। असल को रिजेक्ट नहीं करना, फोटोकॉपी को रिजेक्ट करना है। सुने, जब असल थे ना तब तक असल की और फोटोकॉपी की कोई रिजेक्शन की जरूरत नहीं थी। उनके बाद से जब से असल बंद हुए ना, फॉर सम रीजन, बड़ा करोड़ रुपए का सवाल है, अचानक बंद क्यों हो गए सूफी? बंद नहीं हुए, ऑनेस्टली गायब है, अपने काम कर रहे हैं छुपे में, तो ये अपने काम कर रहे हैं। ये पकड़े गए थे, जो हमें पता चले वो पकड़े गए थे, ये क्यों नहीं छुपे थे? ये तो क्वैक्स है ना। नहीं, बड़े बड़े नामों की बात बता रहा हूं। बड़ा अच्छा, मजे की बात ये है कि अब ये एक डिफरेंट एंगल पे हम चले जाएंगे। बात पहले याद इसी बात पे आ रहा हूँ, इसी बात पे। शेख हजवेर रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 1000 साल पहले यहाँ पे तबलीग की, कैन यू इमेजिन कि वो खुद, उनकी जो मेमोरी है वो हवादिस ज़माना की नजर हो गई, लोगों को पता ही नहीं था, सवाए उनकी किताब के उनका कोई सिलसिला नहीं था लाहौर में, वो मुजर्रद थे, शादी भी नहीं थी उनके कोई बच्चे नहीं थे। इट वॉज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जिन्होंने रुक जाए, गजाली ने वली के निशान बने, वली सूफी से नीचे होता है कि वली जब तक पूरी सुन्नत पूरी नहीं करेगा वली नहीं होगा। इसकी शादी नहीं हुई तो सुन्नत नहीं पूरी, वली कैसे हुआ है? नहीं, ये बाइंडिंग सुन्नत है। ऐसे तो बहुत से सहाबा भी होंगे जिनकी शादियां नहीं हुई। तो क्या आपको आप ये क्लेम कह रहे हैं, आप ये क्लेम भाई हर सहाबी बाय डेफिनेशन मोहसिन है। अगर सहाबा साहिबान एहसान नहीं है तो फिर साहिबान एहसान कौन है? सर खास सहाबा के बारे में बात हो रही है, ब्लैंकेट का खास भी है और बाहर हाल शुदा सर, खास अपनी जगह है, जो आम सहाबा भी हैं वो बहरहाल सूफिया के सर का ताज है। इस बात को देयर कुड बी लेजिट रीजंस जो आज मुझे नहीं पता कि किसी ने क्यों शादी नहीं की। हजरत अली अजमेरी की शादी हुई थी, 1 साल बाद उनकी जो है वो ज़ौजा का कहते हैं इंतकाल हो गया। उन्होंने उसको हिंट किया एक चैप्टर के अंदर, निकाह का चैप्टर लिखा है उन्होंने। आपने पहले कहा किया, मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ कि उनकी औलाद नहीं थी। आपने कहा शादी नहीं हुई सर, मतलब वो एक वर्ड का उसमें ये करते शुफ वाले भी पता है। नहीं, आप मेरी पूरी बात सुने। जो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो ट्रू सूफीज थे वो भी फेम के पीछे नहीं थे। दैट वाज द पॉइंट। हो नहीं सकता। यानी अली अजमेरी भी अपनी जिंदगी में उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं थे। सर मगर यूट्यूब का दौर है, कोई ना कोई दूर से पकड़ा जाता है ना कि यार ये देख। नहीं, वो ट्रू सूफी कभी भी अपनी सूफियाना हैसियत में सामने नहीं आएगा, फिर वो सूफी नहीं हो सकता। ये कैसे? क्योंकि सूफी तसव्वुफ जो है वो खड़ा इसके ऊपर हुआ है। गौस आजम की बातें गौस ने नहीं लिखी हुई, उनके मुरीदों ने लिखी है ना। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तो वो क्लेम्स नहीं किए जो उनके मुरीदीन ने किए ना। प्रॉब्लम आर विद द ट्रेडिशन या डिसाइपल्स। वो फारसी का मशहूर मकूला है ना कि वो मुरीदीन उड़ाते हैं, पीर नहीं उड़ते। सो इसका मतलब है पहले तो हम करामतों के इस बंडल को बाहर फेंकें
और तज़किये के बंडल के ऊपर रखेंगे। वही तज़किया मकसद है करामत। ऑफ कोर्स। और क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट तो दज्जाल खुद है, दज्जाल से ज्यादा करामत तो किसी के पास नहीं। करामत से कुल एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, और ये भी अहम बात है। देखें, अगर मैं अपने बच्चे को साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में ये कह रहा हूं कि सिर्फ मादी चीजें हैं, सिर्फ मटेरियल है, कोई भी नहीं और कहता सर। अगर मैं क्वाक है, वो साइंस से क्वाक है। मैं वही कह रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मादी दुनिया के अलावा कुछ नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी डेंजरस फेनोमेनन। इंस्टेंट डेथ है ये, ब्लड कैंसर नहीं, इतनी गंदी चीज है। हाँ, मैं कह रहा हूं जैसे वो ब्लड कैंसर है, इससे डेथ नहीं है। तसव्वुफ में या इस्लामिक ट्रेडिशंस में करामात लेजिटली भी एग्जिस्ट करती हैं। सूरह कहफ क्या है? सूरह कहफ आपको ये बता रही है कि इस दुनिया में ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बियॉन्ड रीजन है, जो मेटाफिजिकल इन नेचर है। तो झूठी करामतों का इनकार है, झूठी करामतों का इनकार है, करामात पर से का इनकार नहीं है, या नहीं करना चाहिए। सूरह काफ में कहां मेटाफिजिकल हुआ है? सब फिजिक्स है, सब फिजिक्स है जी। अच्छा, अल्लाह का हमारा फिजिक्स सर। मैं को नाउजुबिल्लाह फिजिक्स को इंसानों के जिम्मे थोड़ा। मेटाफिजिक्स भी अल्लाह का ही हमारा भाई। मगर सूरह काफ में नहीं है ना। सूरह काफ में किधर मेटाफिजिक्स? मैं पता क्यों कह रहा हूं, मैं इनको फिजिक्स में डालना चाह रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल डालें। हाँ, क्योंकि इकबाल भी डालना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल डालें। और वही तसव्वुफ है, मैं ये कह रहा हूं। और इकबाल, वही तसव्वुफ है। इकबाल ये करना चाह रहे हैं कि द वर्क ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ गॉड, द स्क्रिप्चर, और वो सारा वो कनेक्टेड है आपस में, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग रियलिटीज। सूरह तकवीर, सूरह फातिहा, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह सूरह बनी इसराइल, सूरह मरियम, ये सब फिजिक्स की निशानियां देती हैं।